जय नित्यानंद। तो आज के ज्ञान में बड़े बाबा 240 श्लोक में कहते हैं, खंड दूसरा जो है शुरू हो गया है चिदाकाश गीता का। शब्द का जन्म आकाश में होता है, आकाश में जो उत्पन्न होता है वह जीवन ऊर्जा है, जिसे हम आकाश भी कहते हैं। यानी आकाश से ही जीवन ऊर्जा जो है वो बह रही है, वह मस्तिष्क में है। अब जैसे बाहर संसार में आप जो आकाश देखते हो वो संसार का आकाश हुआ, और जो आपके मस्तिष्क में जो आकाश है ना, शून्य आकाश, अनंत, वो मस्तिष्क में है। आकाश का मतलब हृदय आकाश, यहाँ से हृदय से होकर के उस आकाश तक पहुंचा जाता है, हृदय का आकाश। ठीक है। फिर कहते हैं जीवन ऊर्जा सिर्फ एक है, नदी और सागर में जिस तरह फर्क है उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा के बीच फर्क है, क्योंकि एक सीमित दिखाई देता है, एक बंधन में, एक मुक्त है। वह सिर्फ कक्षा का है। जो फर्क है वो किसका है? क्लास का, कक्षा का, और कोई प्रकार नहीं। क्लास यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ऐसा होता है ना। ट्रेन तो वही है, इस प्रकार से। फिर कहते हैं व्यक्ति को मैं और मेरे का त्याग करना चाहिए। वह मैं और मेरे का जब तक त्याग नहीं होता है, यही बार बार जन्म लेने के कारण है। वह व्यक्ति शुद्ध बुद्धि का है जो इस बात को जान लेता है कि मैं और मेरा का क्या तात्पर्य है। यानी मैं जिसको मैं कह रहा हूं, मैं वास्तविक मैं नहीं हूं, और मेरा जिसको मैं मान रहा हूं वो तो छूट जाना है। तो इसका जिसको ज्ञान हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि ऐसे विचारों की वजह से वह नीच योनि में जन्म लेता है। कौन से विचारों की? जो मैं में लिप्त है, मेरा में लिप्त है, वो नीच योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य में रहने वाली शक्ति तेज की तरह दिखती है, उसी तरह वह गैस लाइट के प्रकाश में शक्ति होती है। गैस लाइट भी क्या करती है? प्रकाश देती है, तो आपको रोशनी दिखाई देती है कमरे में। ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी जो है, आसमान में आप बाहर आते हो, सुबह देखते हो तो उजाला दिखाई देता है। तो लाइट में कोई फर्क नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं। यानी अब जीव और आत्मा के भेद को मिटाने की बात वो बताना चाह रहे हैं कि दोनों एक ही है। फर्क क्या है? फर्क है बंधन और मुक्ति का। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि जिन लोगों ने दिन और रात का भेद मिटा दिया हो, उनके लिए सूर्य और गैस लाइट के बीच कोई फर्क नहीं होता। दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। व्यक्ति की श्रद्धा उच्चतम बात है। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर आगे कह रहे हैं कि इस विश्व में श्रद्धा से ऊपर कोई नहीं है। मनुष्य श्रद्धाविहीन हो तो दूसरों की चाल से मूर्ख नहीं बनता। मनुष्य श्रद्धाविहीन हो तो दूसरों की चाल से मूर्ख नहीं बनता। ये यहाँ पर कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। यहाँ भाव दूसरा है, वो हम स्पष्टीकरण में देखेंगे। फिर कहते हैं कि मनुष्य को जिस विषय में श्रद्धा हो उस वस्तु में आनंद होता है। जिस विषय में रुचि होती है आदमी उसी ओर दौड़ता है, चाहे उसको उसमें आगे जाकर के नुकसान ही क्यों ना हो जाए। लोग जुआ खेलते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जो शौक होता है जुए का, तो उसमें बर्बाद, पीने का शौक होता है शराब आदि, तो बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो अपने उस कारण से जिस विषय में उसकी श्रद्धा होती है उसी में जो है जाकर के अपना नुकसान करना शुरू कर देता है। तो ये जानना होगा कि आपकी श्रद्धा होनी कहाँ चाहिए। ठीक है ना? श्रद्धा होना बड़ी बात है। अगर श्रद्धा है तो भगवान है, श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी नहीं है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं। अंदरूनी श्रद्धा अपनी सांस प्राण पर केंद्रित करनी चाहिए। जिन लोगों में श्रद्धा नहीं होती वो होती, उन लोगों को दूसरी चीजों के बारे में कोई विचार नहीं होता। श्रद्धाविहीन लोगों को साधु और सन्यासियों के लिए कोई सम्मान की संवेदना नहीं होती है। जो श्रद्धाविहीन लोग होते हैं साधुओं को भी हाथ उठा देते हैं। हम टीवी, हम न्यूज में भी देखते हैं। तो वे लोग ऐसे ही गलत तरीके से सोचते हैं कि वे हजारों साधु से भी अच्छे हैं। उनकी सोच क्या होती है? ये गीता में है सारा। जो तमोगुणी संस्कार वाले प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी सोच ऐसी ही होती है। स्पष्टीकरण में भगवान बाबा नित्यानंद कहते हैं, बड़े बाबा, कि नाद अंतरिक्ष में पैदा होता है, जीवन ऊर्जा भी आकाश में पैदा होती है। जिस तरह बृहद आकाश हमारे शरीर से बाहर आता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी आकाश होता है। उसका स्थान मस्तिष्क में है, उसका स्थान हृदय में है। जीवन ऊर्जा एक और सिर्फ एक ही है, लेकिन पशु सृष्टि में विशाल फर्क होता है। यह फर्क नदी और सागर में रहता है, वैसा ही होता है। वह गुणवत्ता में नहीं लेकिन थोक में है। यानी एक सीमित है, एक असीमित है। सागर और नदी में दोनों के बीच, खाड़ी के बीच, खाड़ी की वजह से फर्क पैदा होता है। अगर वो खाड़ी ना हो, यानी दीवार ना हो, तो फर्क मिट जाएगा। नदी भी वही समुद्र दिखाई देगी, लेकिन जैसे शून्य में अगर आपने दीवार बना दी, अब दीवार के इस तरफ का शून्य सीमित हो गया, उस तरफ का शून्य सीमित हो गया। चारों तरफ दीवार बना दी, तो अब आप एक मकान हो गया, आप शून्य बहुत सीमित हो गया।
बाहर आओगे अनंत आकाश। यही वो फर्क बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा माया के पतले आवरण से अलग पड़ते हैं। ये जो माया का आवरण हमने डाल रखा ना, इसके कारण व्यक्ति को अहम का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। अहम की वजह से नए जन्म की उत्पत्ति होती है। जिस व्यक्ति में मैं और मेरे की भावना होती है, वह बुद्धि की कमी दर्शाती है। अहम भाव निम्न योनि की वजह बनता है। सूर्य का प्रकाश और गैस लाइट दोनों में एक शक्ति है जो दोनों में दिखती है, यानी प्रकाश की शक्ति, जलाने की शक्ति। जो लोग सूर्य और गैस लाइट और और दिन और रात के बीच का फर्क भूल गए हैं, उनके लिए दोनों एक समान है। निशंक रूप से एक दूसरे से बड़ा नहीं है। निशंक रूप से एक दूसरे से बड़ा नहीं है। व्यक्ति की श्रद्धा उससे इच्छित लक्ष्य की ओर ले जाती है। श्रद्धाहीन यानी नास्तिक व्यक्ति को जगह में कपटी लोग धोखा नहीं दे सकते। जगत में देखो, जगत यानी संसार में, माया में उसको धोखा नहीं दिया सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है नास्तिक है, उसको श्रद्धा है ही नहीं। तो जगत में वो बड़ा सावधान रहता है। तो जगत में धोखा नहीं खाएगा, पर वास्तव में तो वो धोखा खा रहा है, माया में लिप्त है। ठीक है ना? फिर क्या कहते हैं? श्रद्धाहीन नास्तिक व्यक्ति को जगत के कपटी लोग धोखा नहीं दे सकते। मनुष्य को जिसमें श्रद्धा होगी उसी में आनंद आता है। श्रद्धा मनुष्य की प्रगति या अधोगति के लिए जिम्मेवार होती है। ठीक है ना? श्रद्धा ही कारण है। अगर आपकी श्रद्धा संसार में होगी, तो अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे देखो, तो आपकी जो है, आपका जो है अधोगति की ओर जा रहे हो। लेकिन वहीं आपकी श्रद्धा उस अपने भीतर के आत्मा, अपने आप पर, अपने आप जिस आप पर होगी, तो आप अपने मूल ज्ञान की ओर लौट रहे हो। फिर कहते हैं, यह श्रद्धा क्या है? श्रद्धा कैसे पनपती है? श्रद्धा हमसे बाहर की ओर नहीं है, श्रद्धा हमारे अंदर है। फिर बता दिया है कि श्रद्धा जो हम बाहर करते हैं वो तो जगत की ही हुई, वो माया ही हुई। और वही श्रद्धा अगर अंदरूनी है और उसका विकास प्राण पर ध्यान केंद्रित करने से हो सकता है। श्रद्धाहीन व्यक्तियों को साधु और सन्यासियों के लिए सम्मान नहीं होता। जिनमें जो श्रद्धाहीन होंगे, वो जगत के लोग जो होंगे, वो पैसे के लिए साधुओं को मार दें, वो मंदिरों को उड़ा दें, मंदिरों को बना दें, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उनकी श्रद्धा जो है, वो श्रद्धाहीन लोग हैं। जो परमात्मा, वास्तविक परमात्मा, उसको वो जानते नहीं। और जो परमात्मा नहीं है, जो जगत है, उसमें उनकी पूरी श्रद्धा होने से वो साधु सन्यासियों के लिए सम्मान भी उनके भीतर नहीं होता। वे गलत तरीके से सोचते हैं। हजारों साधुओं से वे ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा वो खुद को मानते हैं। उनमें अहम उच्च स्तर पर रहता है। 241 श्लोक में बड़े बाबा कहते हैं कि अंध व्यक्ति के लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। जो अंधा हो जाए ना, तो उसके लिए क्या दिन और क्या रात, उसे बाह्य प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है? तो ये समझाने के लिए, जो के भीतर के प्रकाश आत्मा परमात्मा से जुड़ गया, उसको बाहर सूर्य है या अंधेरा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने भीतर मस्त होता है। उन्हें बाह्य प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। उनमें ज्ञान का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? ज्ञान का प्रकाश। अंध व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वरूप का कोई महत्व नहीं होता। जैसे मान लो कोई सुंदर व्यक्ति है, अगर कोई आंखों वाला है तो सोचता है, हाय कितना सुंदर है। मान लो अगर बेटे का भाव है, ऐसा बेटा मेरे भी होना चाहिए। पहले कथाओं में पढ़ते हैं ना, ये अपने श्रीमद् भागवत गीता में, पिछले जन्मों में भगवान कितने सुंदर है, मेरा बेटा हो तो यशोदा मैया के फिर भगवान कृष्ण बन के आते हैं। ये सब लीलाएं क्या है? बाहर के प्रकाश के कारण है। तो क्या कह रहे हैं कि अंध व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वरूप का कोई महत्व नहीं था। जो अंधा है बाहर से, सूरदास है, उसको क्या फर्क पड़ता है कौन कैसा है बाहर, उसको जानता ही नहीं। अंध व्यक्ति की भौतिक आंखें देखती नहीं है, इसलिए उनके दिव्य चक्षु तेजोमय होते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा, जो व्यक्ति अंधे होते हैं ना, तो उनके भीतर का जो गुण है वो ज्यादा विकसित होता है। वो अननोइंगली भीतर, उनकी भीतर की जो शक्तियां होती है ना, वो जागृत होती है। सूरदास ले लो, अभी एक वो राम जी का वो जो ज्यादा, क्या नाम है उनका, रामानुजाचार्य, वो, तो उनके भीतर साधारण लोगों से अधिक ज्ञान होता है। लेकिन मैं उस ज्ञान से भी ऊपर के ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो नित्यानंद बाबा बता रहे हैं। ये तो एक स्थूल रूप में बताई उन्होंने, लेकिन स्थूल से हमको सूक्ष्मता की ओर जाना है। ठीक है? कह रहे हैं कि अंध व्यक्ति के लिए महत्व नहीं होता। अंध व्यक्ति की भौतिक आंखें देखती नहीं है, इसलिए उनके दिव्य चक्षु तेजोमय होते हैं। अंध व्यक्ति पागल का विवरण उसके स्पर्श से अनुभव करके नहीं कर सकता। ठीक है ना? जो अंधा व्यक्ति है, कोई अगर पागल हो
तो उसका विवरण नहीं कर सकता कि वो कैसा है, बाल फैल रहे हैं या क्या है, मुँह से जो है लार निकल रही है, पागल व्यक्ति कैसा है, वो उसको स्पर्श करके नहीं बता सकता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं ना आज तक, ठीक है? तो स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कह रहे हैं कि अंध व्यक्ति के लिए दिन और रात के बीच कोई फ़र्क नहीं होता, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति मतलब शाश्वत सत्य के ज्ञान के बिना का मनुष्य जो है, ईश्वर के ज्ञान बिना का मनुष्य को ज्ञानी और सांसारिक जीवन में लीन व्यक्ति के बीच कोई फ़र्क नहीं होता। वो इस भेद को नहीं जानता। ऐसे मनुष्य के लिए दोनों एक समान है, नाशवंत और चिरंजीवी दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। सभी चीज़ों को अपने दृष्टिकोण से देखने की आदत हो जाती है और अनंत ईश्वर को सम्मान मर्यादा स्वरूप व्यक्ति समझते हैं। वह ईश्वर है और विश्व के बीच में कोई फ़र्क महसूस नहीं करता। अंध व्यक्ति के लिए बाहरी प्रकाश कोई मायने नहीं रखता। अंध होने की वजह से वह बाहरी प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकता। अज्ञानी व्यक्ति खुद को स्वनिर्भर व्यक्ति समझता है। ठीक है ना? कि मैं अपने आप में निर्भर हूँ। अज्ञानी व्यक्ति खुद को स्वनिर्भर व्यक्ति समझता है और बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानता है। अज्ञान की वजह से ऐसा मानने के लिए प्रेरित होता है कि सांसारिक जीवन से छोटी-मोटी चीज़ों के ज्ञान के आधार पर वह खुद ईश्वर को पूर्ण रूप से समझता है, ऐसा दिखावा करता है। इसलिए वह दूसरों की मदद नहीं लेता। अंध व्यक्ति को भौतिक आँख नहीं होती, लेकिन उसमें ज्ञान का प्रकाश अति तेज होता है। भीतर ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि बताया ना, माया में वो कम से कम लिप्त हो पाता है। फिर कहते हैं, लेकिन ज्ञानी को आम आदमी जैसी इंद्रियाँ होती हैं, फिर भी वह पूर्ण रूप से अंकुशित होती हैं। वह आत्मा के अंकुश में होती हैं। ज्ञानी की सभी वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अब देखो, एक तो नेचुरल अंधा है और एक आप आँख बंद कर लेते हो, तो संसार की आँखें बंद करने से क्या है, आप संसार की तरफ से अंधे हो गए, भीतर परमात्मा के लिए आपके जो ज्ञान है चक्षुएँ खुल जाएँगी। इस बात को समझो। ज्ञानी की सभी वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान का तेज ज़्यादा होता है। ज्ञानी का ध्यान हमेशा एक शाश्वत सत्य की ओर होता है और वह अन्य के प्रति अंधा होता है। वो सिर्फ़ अपने आप में ही रमण करता रहता है, खुद में, आप में, स्वयं में, आत्मा में। अंध व्यक्ति की भौतिक ठीक है। अंध व्यक्ति गाड़ी का विवरण उसके स्पर्श से नहीं कर सकता। उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति जिन्हें ईश्वर के परम सुख का अनुभव नहीं होता, वे दैवी सुख क्या है, ये नहीं जानते हैं। और वे ईश्वर के सुख का किताबें पढ़कर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह परम सुख का अनुभव पूर्ण रूप से आवश्यक है और वह उनके लिए जिनको देवी सुख क्या है, ये समझना है। अब देखो, यहाँ किताब पढ़ के समझने की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, यही चीज़ है कि जब अंधा है तो किताबें पढ़ेगा कैसे? ब्रेल लिपि सीखनी पड़ेगी उसको। कहने का जो मूल इसमें तत्व है, वो ये है कि हमें संसार के प्रति अंधा होना है और भीतर के प्रति जागृत। बाहर का जो प्रकाश है, वो हमको ज्ञान नहीं है, वो रोशनी है। लेकिन ज्ञान का प्रकाश जो है, ज्ञान प्रकाश, वो आपको सब कुछ ज्ञात करा देता है। चाहे आप आँखों से बंद, बाहर की आँखों से आप देख भी नहीं रहे हो, तो भी भीतर के ज्ञान से आपको सब कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है। एक और श्लोक ले लेते हैं। क्या नाद में ब्रह्म का सृजन हुआ है? या ब्रह्म में नाद का या ब्रह्म में से नाद उत्पन्न हुआ है? कारण में से परिणाम का उद्भव हुआ है या परिणाम से कारण पैदा हुआ है? ब्रह्म जगत नाद में पैदा हुआ है या नाद में से स्वरूप का जन्म हुआ है? और जगत जिसका स्वरूप है, उसका जन्म नाद में से हुआ है, कारण में से परिणाम है। परिणाम, अब देखो, यहाँ थोड़ा-सा क्लिष्ट हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो है वो कन्नड़ में कही होगी और उसको हिंदी करना उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा। ठीक है, फिर भी हम इसको समझने की चेष्टा करेंगे। कारण में से परिणाम है, परिणाम आत्मा मतलब स्व में है। इसलिए कारण और परिणाम दोनों एक स्व के गुलाम होते हैं। स्व मतलब अस्तित्व, स्वयं मैं। अगर मैं यानी भीतर का रियल सेल्फ की बात कर रहा हूँ, जिसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा है तो सब कुछ है, वो आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। रात को जब आप का मन जब विलीन हो जाता है, तो आत्मा तो होती है, तभी तो आप जीवित हो, दूसरे दिन सुबह खड़े हो जाते हो। तो आत्मा तो है, मन सो जाता है। मन सो जाता है तो आपको काल का पता रहता है क्या, कि भूतकाल में हूँ, भविष्य काल में हूँ, वर्तमान काल में हूँ। सारे कालों से ऊपर आप उठ जाते हो। परंतु एक बात है, वो है आप गाढ़ निद्रा में होते हो। एक होता है समाधि, जिसमें आपको अपने होने का एहसास भी रहता है और कुछ ज्ञान नहीं रहता, काल मिट जाता है। जो काल सबको खा रहा है ना,
उससे परे हो जाते हो। फिर आपको भूत और भविष्य थोड़ी ना दिखता जब आप गहरी नींद, जब काल की गति रुक जाती है, आप वर्तमान स्थिति में है में आ जाते हो। देखो, उसमें तो आपको ये भी आभास नहीं रहता कि मैं हूं कि नहीं हूं। आँख खुलती है, फिर उठो, टाइम हो गया, नहाना है, धोना है, ये करना है, वो करना चालू हो जाता है। ये मन के कारण होता है, काल, भविष्य की सोच रहा है, ये करना है, वो करना है। अरे! कल ऐसा हो गया था, ये पास्ट। पास्ट और फ्यूचर काल है, और जो वर्तमान है, वो अस्तित्व है। फिर कह रहे हैं कि वह स्वयं से ही माया का नाश होता है। स्वयं जो कि माया का सृजन करता है। यानी आप क्या करते हो? यू आर द क्रिएटर। लेकिन क्रिएट क्या करते हो आप? माया। आपको पता नहीं चलता। वो क्रिएट जो होती रहती है शक्ति, उसी से माया का निर्माण होता है। E इज इक्वल्स टू mc²। ऊर्जा जो है, जो प्रवाहित हो रही है, उससे पदार्थ बन रहा है, और पदार्थ जो है माया स्वरूप है, उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। तो स्वयं ही माया का सृजन करता है, और वह स्वयं से ही माया का नाश होता है। जब वापस अपने स्वयं को जान जाओ, जैसे ये इससे यू आर द क्रिएटर, आप क्रिएटर, और आपसे क्रिएशन होती जा रही है, अपने आप क्रिएशन हो रही है। अब आप खुद को भूल करके क्रिएशन में ध्यान आपका चला जाए, आप क्रिएशन में ही, प्रोडक्ट में ही, पदार्थ में ही, व्यक्ति में ही, जड़ में ही अपना मन लगाने लग जाओ, तो अब माया में फंस जाओगे। लेकिन उसी माया से अगर आप वापस अपने स्वयं का ध्यान होने लग जाए, तो आपको माया से स्वतः ही जो है माया का नाश हो जाएगा। असत्य असत्य ही है। अगर आप असत्य को मानोगे, तो आपको असत्य बोलना पड़ेगा। अगर आप असत्य को ही कहोगे, हाँ, असत्य ही सही है, तो फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आप सत्य को मानोगे, तो सत्य कहना पड़ेगा। जो लोग झूठी बातें करते हैं, उनका अपना कोई सत्य नहीं होता। उनसे असत्य अलग नहीं होता। वह उनके साथ एक हो जाता है। जो लोग झूठी बातों को अपने से अलग नहीं मानते, अगर झूठ बुराई है या दोष है, ऐसा वे लोग समझें, तो वे झूठ की ओर नहीं जाएँगे। ऐसी स्थिति में उनको अनुभव होगा कि एक स्वतंत्र बात, जिसे सत्य कहा जाता है, यही है। ऐसा हो तो सत्कर्मों की ओर वो लोग मुड़ेंगे। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा बता रहे हैं कि नाद में से ब्रह्म यानी विश्व पैदा होता है। वो नाद जो भीतर गूंज रहा है ना, वाइब्रेशन शक्ति, संजीवनी शक्ति, या ब्रह्म विश्व नाद में से पैदा हुआ है। कारण परिणाम में से पैदा होता है, कि परिणाम कारण में से। विश्व नाद में से पैदा हुआ है, और नाद स्वरूप में से पैदा होता है। ठीक है ना? तो विश्व किससे पैदा हो रहा है? नाद से, जो भीतर वाइब्रेशन और जो आपको नाद शब्द सुनाई दे रहा है ना, उससे सृष्टि हो रही है। और जब ये सृष्टि से हम वापस उस शब्द में समा जाते हैं, यानी सुरत, हमारा ध्यान जो है सृष्टि से हटा करके उस शब्द की ओर ले जाते हैं, नाद की ओर ले जाते हैं, तो धीरे-धीरे नाद में हम प्रवेश कर जाते हैं। यानी उस विश्व को समेट करके हम जो है अपने ब्रह्म में वापस लीन हो जाते हैं। फिर कहते हैं, कारण में से परिणाम का उद्भव होता है, बिना वजह कोई परिणाम नहीं होता। तो कारण क्या है? कारण यह है कि आप क्रिएटर हो, यू आर द क्रिएटर, और आप में से क्रिएटिविटी की जो एनर्जी है वो लगातार निकलती ही रहती है। लेकिन अगर आपने उस एनर्जी से जो उत्पन्न हो रहा है आप ही की शक्ति से, उसमें मन लगाया, पदार्थों में मन लगाया, ग्रॉस प्रोडक्ट में मन को ले गए, तो आप फंस जाओगे। लेकिन आपका ध्यान, जो शक्ति जिस सोर्स से निकल रही है, जो आत्मा है, उस आत्मा में ही लीन रहेगा, तो शक्ति भले ही जो है अपना कार्य करती रहे, लेकिन आप सर्वथा उससे परे रहोगे, आनंद में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है लीन है। मन जो है उसका अपना अस्तित्व अलग से नहीं बना रहा है, वो लीन हो चुका है, मिल चुका है। तो मन आत्मा यानी सत्य से जब एक हो जाता है, तो आनंद की उत्पत्ति होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी शिव और शक्ति जब एक हो जाते हैं, तो गणपति यानी ज्ञान यानी आनंद की उत्पत्ति होती है। जहाँ ज्ञान है, जहाँ आनंद है, जहाँ सत्य है, वहाँ रिद्धि और सिद्धि होती ही है। रिद्धि का मतलब पैसा, सिद्धि का मतलब आपके हर कार्य बनेंगे। तो ये जो सांसारिक रिद्धि सिद्धि है, वो तो पीछे पीछे दौड़ती भी आएगी आपके समय आने पर। आप देखोगे कि नित्यानंद बाबा, रमन महर्षि, इतने बड़े बड़े जो सन्यासी अवधूत हुए हैं, वो उनके पीछे जो है रिद्धि सिद्धियां पड़ी हुई हैं। पैसा आ रहा है, लोग करोड़पति अरबपति उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन हमें इससे बचना होगा, अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो।
ठीक है? फिर कहते हैं कि बिना वजह कोई परिणाम नहीं होता। ईश्वर सृष्टि के सृजन की वजह है और सृष्टि जो है वो परिणाम है, परिणाम, रिजल्ट। यह कारण कहाँ है? यह कारण स्वयं यानी अपने आत्मा में ही है और परिणाम स्वयं में से अर्थात आत्मा में से ही होकर के निकलता है। ठीक है ना? तो जब आत्मा से जो आप स्वयं हो, उससे जब सृष्टि चक्र की ओर चलते हो, तो विश्व का निर्माण होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, पदार्थ, रिश्ते, मनुष्य, पद, प्रतिष्ठा आदि वस्तुएँ बनने लगती हैं, है ना? और यही संघार चक्र जब होता है, तो कहाँ पे जाके रुकेगा वो? स्वयं में। संघार चक्र जब स्वयं में सिमट जाएगा, तो आप वापस सेल्फ रियलाइज़ेशन को जान जाओगे। ठीक है? ऐसे कारण और परिणाम दोनों जुड़े हैं। जो कि आत्मा में से पैदा होते हैं और आत्मा में ही एकाकार हो जाते हैं। जहाँ से पैदा होते हैं वहाँ एकाकार हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को कारण और परिणाम दोनों को अंकुशित करना चाहिए। ठीक है? माया की जिनका जन्म आत्मा से हुआ है, उसे आत्मा में समा लिया जाता है। माया का नाश करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, माया को छोड़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि आप उसका माया यानी ध्यान को वापस समेट करके अपने आत्मा में लेकर के आओ या हृदय की गुफा में ध्यान करते रहो। भीतर जो नाद है उसके पीछे-पीछे चलते रहो। उस नाद के सारे जब आप उस आत्मा में एक हो जाओगे, तो आपके जीवन में ये माया जो है नष्ट हो जाएगी। ईश्वर अंदर और बाहर की ओर रहते हैं। असत्य हरदम असत्य ही रहता है। आप असत्य में मानते हो, तो आपको असत्य बोलना पड़ेगा और सत्य में मानते हो, तो सत्य कहना पड़ेगा। जो लोग झूठ बोलते हैं, उन्हें सत्य नहीं होता और उन लोगों के लिए झूठ अलग नहीं होता। वे जो देखें, बोलें और करते हैं, वे झूठ होता है। उसी तरह अज्ञानी मानवी के लिए जगत में कोई ज्ञानी नहीं होता। जितने अज्ञानी लोग हैं, सबको कहेंगे, "अरे! इसको कुछ ज्ञान नहीं, ये मूर्ख है।" ठीक है ना? सभी उसके जैसे जीवन के सही लक्ष्य और अज्ञान झूठेपन की वजह क्या होती है? वे झूठ को सत्य समझते हैं क्योंकि उनके मन को झूठे की आदत हो गई है। वे झूठ के साथ एकरूप हो गए हैं। रंगीन ऐनक पहनने वाले को जगत रंगीन दिखाई देता है, वैसे वह जैसा है वैसा ही दिखता है। अगर मनुष्य अपनी कमजोरी को समझे, तो उसमें वापस गलती नहीं करता। ऐसा मनुष्य सत्य क्या है, इसका अनुभव करने के बाद समझ सकता है। सत्य का अस्तित्व असत्य से अलग होता है। इसी पल से उसके दिव्य चक्षु खुल जाएँगे। सूक्ष्म विवेक वाला मनुष्य खुद के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका अनुभव प्राप्त कर सकता है। ऐसा मनुष्य राजमार्ग क्या है, वह समझेगा और सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ अंतो गत्वा इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करेगा। देखो, हम भजन में भी बोलते हैं, सचिया जोता वाली माता तेरी जय हो। तो सचिया सच क्या है पता है आपको? और जोत क्या है पता है आपको? ये ज्योत स्वरूप तो आत्मा है और यही सत्य है। तो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तो जो ज्योत स्वरूप है, जो जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, सच, वो सच झूठ नहीं जो हम बाबा जी कह देते हैं, भाई झूठे मुंह से ये पाठ वाठ मत करो, भूखे रहो, क्योंकि आप कुछ खाओगे तो मुंह जूठा हो जाएगा। ये स्थूल बातें हैं। सूक्ष्म बातें क्या है? भीतर उस सच्चे परम प्रकाश ज्योत स्वरूप परमात्मा से कनेक्ट हो, आत्मा से कनेक्ट हो। आत्मा के भीतर ही परमात्मा है। समय 9:52 हो गया है। एक श्लोक छोटा दिख रहा है तो ले लेता हूँ 43। श्लोक संख्या 243। इसमें बड़े बाबा कहते हैं कि जिस तरह नदियां सागर में प्रवेश करती हैं, उसी तरह अच्छी और बुरी दोनों चीजें आत्मा में प्रवेश करती हैं। अब नदी चाहे कोई यमुना हो, गंगा हो, है ना? कोई भी नदी हो, वो समुद्र में जाके मिल जाती है ना? ठीक उसी प्रकार से अच्छी और बुरी दोनों चीजें आत्मा में प्रवेश कर जाती हैं। दोनों चीजें आत्मा को समर्पित होती हैं। अच्छा और बुरा दोनों आत्मा में से पैदा होते हैं। देखो, आत्मा में से ही जो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी 2 रूप ले लेती है। क्या 2 रूप ले लेती है? पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। ठीक है? पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है देव, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है दानव, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है सुर, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है असुर। तो उस आत्मा से ही जो सत्य स्वरूप है, उसी सत्य को आप जानने के लिए 2 रूप में जो है एनर्जी जो फ्लो करती है, तो एनर्जी 2 रूप हो जाती है। अब जो व्यक्ति जिसका फोकस पॉजिटिविटी पे रहता है,
वो पॉजिटिव रहता है, जिसका नेगेटिविटी में रहता है वो नेगेटिविटी में पड़ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, अभी जितनी भी शक्तियां हैं, जो कुछ भी अच्छी या बुरी, इनको समेटना है और अपनी आत्मा में लीन कर देना है। तो दोनों चीजें आत्मा को समर्पित होती हैं, अच्छा और बुरा दोनों आत्मा से पैदा होते हैं और वे जहां से आए हैं वहीं प्रवेश करते हैं। मन जगत में शुभ अशुभ कर्म का कारण है। कौन है कारण? मन। मन को हमको लीन करना है आत्मा में, ठीक है ना। मन को सत्य से जोड़ना है। तो मन को जैसे ही सत्य से जोड़ोगे तो आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। मन को जैसे ही आत्मा से जोड़ोगे, आप चिदाकाश के आसन पर जाकर के बैठ जाओगे। आप उस, जो दिखाते हैं ना भगवान कमल के ऊपर बैठे हैं, कबीर साहब कमल में प्रकट हुए, जितने संत महात्मा जन हुए कमल पे प्रकट हुए, ऐसा बताते हैं। फिर लोग बाग उसको झूठी कल्पनाओं में डाल देते हैं। सबका जन्म वैसे ही होता है जैसे आपका और मेरा हुआ है, ठीक है ना। कहानी कथाओं में हम कबीर साहब का भी ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखो तो लोग चढ़ा देते हैं, लोग झूठ झूठ फैला देते हैं उस व्यक्ति के बारे में। किसी में थोड़ी सी जीवन की अच्छाई होने लगती है तो उस पर ग्रंथ बनने लग जाते हैं, कहानियां बनने लग जाती हैं, पर सच्चा मालिक तो भीतर है और आपके स्वयं के भीतर है। और वही जो सच्चा मालिक है, उसी में लीन होकर के आप वही हो जाओगे। इस बात को समझ लो अच्छी तरह से। भगवान कोई दूसरा है ही नहीं, आपके भीतर जो बैठा है वही भगवान है। जो आपके भीतर बैठा है वो कहाँ नहीं है, वो मधु जी के भीतर भी है, रचना जी के भीतर भी है, वो सबके भीतर है। चंद्रिका जी के भीतर, अनिला जी के भीतर, कमला जी के भीतर, ज्योति जी के भीतर, रत्नेश जी के, जैनिल जी के, निशा मोदी जी के, सीमा जी के, पुनीत जी के और शीला जी के, सभी के तो भीतर है, वही है। फर्क क्या है? भेद कैसे हो रहा है? वो नीचे की ओर आता है तो दो भागों में जब बढ़ जाता है, अब उन दो में भी एक पॉजिटिविटी की ओर जाता है, एक नेगेटिविटी की ओर जाता है, वहां भेद होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस जब एक हो जाते हैं, भीतर जाकर के समा जाते हैं सत्य में, जब ये मन सत्य में समा जाता है, मन के कारण ड्युअलिटी होती है। इसीलिए कहते हैं ना संत लोग कि मारो काटो तारो, मारो मन को, काटो कर्मों को, तारो इस जीव को। फिर कहते हैं कि मन जगत में शुभ अशुभ कर्म का कारण है। अब मन को ही विलीन कर दोगे तो न शुभ है न अशुभ है, आनंद ही आनंद है। फिर कहते हैं आत्मा की शक्ति कोई ज्यादा या कम नहीं कर सकता। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, शाश्वत कायदे के अनुसार वह होगा, ठीक है। तो जब आप आत्मा में स्थित हो जाओगे तो वही होगा जो होना चाहिए। आपसे कार्य भी वही होंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर जब तक है तब तक कार्य दिखाई दे रहा है। प्रकृति है, गुण गुणों में बरत रही है, लेकिन आप उन गुणों से अछूते हो, ठीक है ना। जिस तरह से भी स्पष्टीकरण में नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी तरह अच्छा बुरा सब कुछ आत्मा में प्रवेश करता है। जिस तरह सभी नदियों का लक्ष्य सागर होता है, सागर जो कि अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, उसमें मिल जाने का लक्ष्य है, उसी तरह अच्छा बुरा दोनों ही आत्मा में शामिल हो जाते हैं। अच्छे बुरे का जन्म स्थान आत्मा है और इसलिए ही उन्हें आत्मा के सामने त्याग कर देना चाहिए। अशुभ, शुभ और अशुभ उसी में विलीन हो जाते हैं जिसमें से वे आए हैं। मन अच्छे बुरे की वजह है। कौन है? मन। तो मन को ही लीन करना, आप ये समझ लो। बाकी ये जो बता रहे ना अच्छा बुरा ये वो, आप जैसे जैसे मन को निर्मल पवित्र करोगे, मन ही कारण है अच्छे और बुरे। तो जब मन पवित्र हो गया तो वो कारण ही महाकारण में जब सिमट गया, सब कुछ खत्म हो गया। केवल वही रह गया जिससे सब कुछ हो रहा है। फिर कहते हैं कि आदमखोर शेर मनुष्य के ऊपर हमला करता है तो उसके लिए तो वह खेल है, लेकिन एक मनुष्य दूसरे को मारता है तो उसे खून कहते हैं। है ना ये बात सही? भाई अगर एक आदमखोर किसी का शिकार करता है तो उसके लिए खेल है, ऐसे ही मांस खाने के लिए नहीं। उसको लगता है मेरे को मार देगा तो उस पर आक्रमण कर देता है, चला जाता है। चाहे तो भाग भी सकता है, लेकिन वो तो खेल है उसके लिए। और वहीं आदमी आदमी को मार दे तो वो खून है। मन का अर्थ घटन एक चीज का अच्छा अर्थ घटन करने के लिए और दूसरी चीज में बुरे अर्थ घटन करने के लिए जिम्मेवार है। मन ईश्वर की शक्ति है, शक्ति, पर वो ईश्वर नहीं है, ये समझ लेना। लोग बाग मन यानी काल को ही पूजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब काल की पूजा करोगे तो आप काल को ही प्राप्त होगे।
वो जो 11वां अध्याय है गीता का, 11वां अध्याय कि देख सब मेरे मुख में समा रहा है ना। तो समझो बात, आपको आत्मा को जानना है, परम चैतन्य जिसमें सब समा रहे हैं, सब वहीं से उत्पन्न हुए, काल से भी पर काल भी जब उसमें समा जाएगा, मन, भाई काल मन के कारण ये ना, आप रात को सो जाते हो तो कहाँ भूतकाल होता है, कहाँ भविष्य काल होता है। अभी आपको पुरानी घटना में ले जाए, भूतकाल भी होगा, आगे इसकी प्लानिंग करोगे भविष्य भी होगा। लेकिन जब रात को सो जाते हो तो आप टाइमलेस डायमेंशन में होते हो एक तरीके से, वहां दुख होता ही नहीं, वहां आनंद ही आनंद होता है, वहां कोई कष्ट होता ही नहीं, ना बीमारी का कष्ट, ना किसी प्रकार का भय, ना लुट जाने का भय, ना पिट जाने का भय, है ना। होता है ना ऐसा, नींद में कौन सा भय होता है बताओ, गहरी नींद में। हाँ, तो जब नींद में क्योंकि मन विलीन हो जाता है, अब वो तो होती है छोटी छोटी विलीनता, फिर संसार में आते हैं, फिर हम माया में फंस जाते हैं। हर रोज हम जो है जीवन और मृत्यु को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जिसने इस मृत्यु से परे चला गया, जन्म जो मृत्यु से परा चला गया उसका जन्म भी नहीं है, और जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु भी नहीं है। यानी जो आत्मा में लीन हो गया, वो अविनाशी तत्व में लीन हो गया, वो इन सब बंधनों से मुक्त हो गया। फिर कहते हैं कि मन ईश्वर की शक्ति है, उसमें कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं ला सकता, जो होना है वह होकर ही रहता है। क्योंकि अब मन की बात मैं करता हूं, जैसे मैं हूं, मेरा मन है, मतलब मेरा मन है, कहने के लिए मेरा बोलूंगा, जो आत्मा से उत्पन्न मन है, जिसने इस आवरण को ओढ़ लिया, अब मेरा मन अलग होगा, आपका मन अलग होगा, किसी तीसरे का मन अलग होगा, कोई अच्छा सोचेगा, कोई बुरा सोचेगा, कोई उसी अच्छे बुरे में कई तरह की योजनाएं अलग अलग होंगी। मन अलग अलग होता है, और मन अलग 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 होने के कारण शरीर अलग अलग होते हैं, शरीर अलग 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 होने के कारण प्रकार आकार सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन वो जो आत्मा है वो एक ही थी, एक ही है और एक ही रहने वाली है। और जो मन की शक्ति है वो सब में समान है। अब उस शक्ति से वो क्या क्या निर्माण कर रहा है ना, क्योंकि मन ही करता मन ही भोगता। एक कर्ता होता है, एक बीइंग होता है। बीइंग का मतलब समझते हो रहा है, आत्मा से सब कुछ सृजन हो रहा है, वो कर्ता भाव में है ही नहीं, बस हो रहा है, ठीक है ना। तो जो होना है वह होकर ही रहता है, कुछ निश्चित तौर पर ईश्वर के अगम रास्ते या ब्रह्मांड के अगम कायदे के अनुसार होकर ही रहता है। मनुष्य व सृष्टि के उत्कृष्ट कायदे में कोई भूमिका नहीं निभा सकता, ठीक है। अब अगला है 244। चलो आज 243 तक ही कर लेते हैं, बाकी का हम साधना शाम को करेंगे। ये साधना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। ये जूम पे जो मैं डालता हूँ, 5 मिनट का समय निकाल करके मैंने जितने वीडियोस डाले हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। गुरु दीक्षा तो आप पहुंचा ही दो। वो गुरु दीक्षा जिनको रुचि होगी, जो गुरु दीक्षा लेंगे, वो निश्चित रूप से कनेक्ट होंगे अपने भीतर के परमात्मा से, अपने भीतर के गुरु से। जब भीतर के गुरु से वो कनेक्ट होंगे, तो भीतर का गुरु उनको ज्ञान, अपने आप ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। जब ज्ञान मिलेगा तो सही रास्ते पे चलेंगे, तो जीवन में सुख ही मिलने वाला है, ठीक है ना। जीवन में सुख ही मिलने वाला है, क्योंकि आत्मा सुख का सागर ही है। मन जो है सुख और दुख का जो है समूह है, द्वैत है। अच्छा है तो बुरा भी मन में ही है, दोनों एनर्जीज मन में ही है। अब जब हम दो एनर्जीज में से एक एक को चुनते हैं, तो हमें आदत पड़ जाती है वापस से अद्वैत की, और धीरे धीरे हम अद्वैत के मार्ग पे चलते हुए अविनाशी की ओर जाने लगते हैं, और फिर उस अद्वैत के साथ एक हो जाते हैं, दूसरा जहां कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं रिकॉर्डिंग यही रोकता हूँ। आगे आप सब लोग जो है इसको शेयर करना, समय मिले तो जो मैंने आपको नामदान की दीक्षा दी है, उसकी साधना उस मंत्र से करना बैठ के। मैं रिकॉर्डिंग